इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात पर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। इजरायल का दावा है कि उसकी ये कार्रवाई पूरे दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में उसे रोकना जरूरी था। इस दावे के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली जैसे पश्चिमी देश खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान जैसे देश इस हमले का खुला विरोध कर रहे हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। भारत ने इस मुद्दे पर एक संतुलित और सधा हुआ रुख अपनाया है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के उस बयान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें इजरायल की निंदा की गई थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की अपील करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले पर अपने ईरानी समकक्ष से भी बात की और वैश्विक समुदाय की चिंता से उन्हें अवगत कराया। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें तो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस पूरे हालात पर कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और सैन्य टकराव से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। वहीं पाकिस्तान ने इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अनुचित बताया। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। तुर्की ने कहा कि इजरायल का यह हमला साफ दिखाता है कि वे किसी कूटनीतिक समाधान के पक्ष में नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। फ्रांस ने भी इस पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि फ्रांस ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर गंभीर है और इस मामले में इजरायल के साथ खड़ा है। वहीं कतर ने इजरायली हमले को ईरान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और सभी पक्षों को पीछे हटकर तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। चीन ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। चीन ने कहा कि वे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और किसी भी तरह की उल्लंघनकारी कार्रवाई के खिलाफ है। तो वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि क्षेत्र की स्थिरता को बचाने के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को भी मान्यता दी है। इसी तरह एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देश इजरायल के साथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान ईरान पर हुए इस हमले का विरोध कर रहे हैं। भारत का रुख इस पूरी जटिल स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान की ओर है, जहां वे ना तो किसी पक्ष के साथ खुलकर खड़ा हो रहा है और ना ही किसी का खुला विरोध कर रहा है, बल्कि बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।